नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज की आयत का निशान 16 नंबर है। सूरत मरियम में 16वां पारा है। इस आयत तो अगां गल जनाबे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शुरू होने लगी है। जनाब को दसिया सी कि हज़रत इमाम जाफर सादक नजाशी के दरबार के अंदर खलो के जड़ियाँ आयात की तलावत की सी वो है आयात ने इदोगां गल आपने पढ़ी। वज़कुर फिल किताब मरियम, अल्लाह फरमा रहे ने हबीब बयान की तो करो तुसी किताब के अंदर मरियम का हाल। इज़िन तबाज़त मिन आहलिहा मकानन शर्किया, जो वो अलग हो गई अपने घर वालिया तो एक मकान के अंदर जो मशरक की जानब है। हज़रत ज़करिया की अहलिया की उम्र 100 साल के करीब या इस तो भी ज़्यादा हो चुकी। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी। औरत बांझ हो गई। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ज़्यादा ज़ईफ़ हो गए, बूढ़े हो गए। बड़ा कमाल है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इन्हों पुत्र अता फरमाया। छोटा कमाल बड़ा बड़ा कमाल है, मगर यह जी गल होण अगे शुरू हो गई है ये उहदे तो भी बड़ा कमाल है। फरमाया उत्थे ते दो मर्द और बीवी के मिलाप के अंदर बच्चा पैदा होया है, इत्थे बगैर बाप तो ही पुत्र पैदा होया है। फितरत के खिलाफ अमल है। अल्लाह दसना चाहते हैं कि जे मैं चाहवां तो मैं इंज भी पैदा कर सकना, तो मैं चाहवां तो मर्द तो बगैर भी पैदा कर सकना। कोई ये ना समझे कि मेरी वजह तो ही न्याणे पैदा होंदे ने। जे रब चाहे तो बगैर बाप तो भी पैदा, ये तो फिर दूर की गल है। जो थोड़ा पीछे टुर जाइए तो बगैर माँ तो भी पैदा कर देंदा है। साढ़े सारिਆਂ ਦੇ बाप किवें पैदा होए ने? किसी माँ ने जनिया सी, किसी बाप के तुखम के विचों आए सन। बगैर माँ तो बगैर बाप तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नूं बना के दसिया वो कायनात वालिओ तुसी अपने आप से एडा मान ना करिया। जे मैं चाहवां तो मैं बगैर बुढ़ी बंदे तो ही पैदा कर सकना वा। मैनू जरूरत ही नहीं इन्हां चीज़ों की। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, मैं हर चीज़ ते की हाँ। तो जो हर चीज़ ते कादर अल्लाह होवे ते हर चीज़ का मालक होवे तो फिर क्या बात है। फरमाया कि बयान करो मरियम की गल नूं। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, की बयान करना है? बस बना लिया उसने लोगों की तरफ एक पर्दा। फारसलना इलैहा रूहाना फतमस्सल लहा बशरन सबिया, फिर असा भेजिया उहदी तरफ जिब्राइल नूं ते पासों ज़ाहर होए उहदे सामने एक तंदरुस्त इंसान की सूरत के अंदर। थोड़ा जिहा इस बात को मुलाहजा फरमाओ, क्योंकि इस जगह के उत्ते बड़ा अहम मसले का हल है। जनाबे इमरान अलैहिस्सलाम आप दी बीवी हन्ना जड़ियाँ ने ये नीयत कर दियाँ ने कि मेरे पेट के अंदर भावें धी है पुत्र है, मैं तेरी बारगाह च दिता। मन्नत मन दियाँ ने मेरे पेट के अंदर जो भी है ना ये तेरी रात मैं वकफ किया। तो उन्होंने दिल सी कि पुत्र होएगा तो मैं बैतुल मुकद्दस की जेड़ा अज जालमां की हिरासत के अंदर है, दुआ करो अल्लाह बैतुल मुकद्दस नूं जेड़ा आज़ाद फरमाए। सारे बोलो आमीन। अल्लाह दुश्मनों नूं नेस्त व नबूद फरमाए और इस्लाम का सर बुलंद फरमाए। जो धी पैदा हुई ना तो अल्लाह की बारगाह च दुआ कर दियां ने, मालका मैं तो कहा सी कि पुत्र होएगा तो तेरी राह ते वकफ करांगी, मगर मैं तेरे नां दा कीता है तो मैं हुण धी भी तेरे नां ते करनी आ। आतफे गैबी चो आवाज़ आती है कि ना तू ये ना समझ
कि ये धी जिहड़ी है पुत्र नालों कमज़ोर है, बल्कि ये तो लखां पुत्रां नालों भी वध फकीजगी वाली होगी। नाले अल्लाह ने एक अपनी कुदरत का कमाल भी तो विखाना सी ना, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नूं पैदा फरमा के कलियां बह के इस गल नूं बंदा सोचो विचार करे ना, तो हैरत गुम हो जाती है कि जेड़ा रब बगैर बाप तो पुत्र नूं पैदा कर सकता है, जे जनाबे जबरील की फूक का यह कमाल है, तो मुस्तफा की फूक का की कमाल होगा। फरमाया कि सारे सबब सारिया इल्लतां जिहड़ियां ने तुहाडे वास्ते ने, रब वास्ते कोई भी सबब ते कोई भी इल्लत वो जिवें चाहे जदों चाहे जिस घड़ी चाहे पैदा कर सकता है, उन्होंने कोई भी रोक टोक। जो फितरत के खिलाफ ये मामलात बने, फिर कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, उन्हें कहा असीं नहीं मानते, इंज हो नहीं सकता बुढ़ी बंदे के मिलाप तो बगैर कोई पैदा होवे। फिर कुछ ऐसे बंदे भी है सन कि जेड़े कुरान नूं बदल ते नहीं सन सकते, मगर इनकार उन्होंने भी करना शुरू कर दिता। अदबन गुजारिश करांगे थोड़ी जी इहदी तशरीह आयत कुरानी नूं सही तरीके नाल समझण वास्ते। सूरह आले इमरान के अंदर जो हज़रत मरियम की वालदा नज़र मान लई कि जो मेरी शिकम के अंदर बच्चा है ये तेरी राह ते वकफ किया, तो बैतुल मुकद्दस की खिदमत वास्ते वकफ करदियां दी। हुण जनाबे हन्ना ने जो धी नूं जन्म दिता तो बाद सोचदियां ने कि ये धी है, तो मैं तो सोच नहीं सा पुत्र है, तो रब की राह ते वकफ कर देंगी, मन्नत मन्नी है, तो हुण मैं की करा। आवाज़ आती है कि तू इनू वकफ कर दे बैतुल मुकद्दस की खिदमत वास्ते। तो जांदियां ने जाके जड़ियाँ मस्जिद की इंतजामिया होंदी उहदे नाल गल करदियां ने कि मैं अपनी धी नूं वकफ करना चाहनी हाँ अल्लाह के नाम ते, इबादत वास्ते, रियाजत वास्ते। तो तुसी जिथे हुजरे ने ना, एक हुजरा मेरी धी वास्ते मशरक की जानब एक हुजरा बनाया गया, जिथे जनाबे मरियम अलैहिस्सलाम रहिंदियां सन, ते सारे मर्दां दे नाल औरतां दे नाल अपना तलक नूं खत्म कर दिता, सिर्फ अपने रब नाल लो जोड़ लई। इन्नी पकीजगी, इन्नी तहारत अख्तियार की, इन्नी तहारत की कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ लोगों ने क्या असी मरियम की खिदमत करांगे, असी मरियम की खिदमत करांगे। सब तो ज़्यादा जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने किया। गल इत्थे मुक्की, उन्हें क्या जनाब पर्चियाँ पावांगे, जिहदे नाम की पर्ची आवेगी वह खिदमत गुजारी करेगा। मैं सदके जावां मेरे रब के फैसलियां तो जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम निकलिया। अल्लाह कुरान में सूरह आले इमरान च फरमाउंदे ने असां ड्यूटी लाई जनाबे ज़करिया की। पता है क्यों लाई सी? बड़ी राजदारी की बात है। इस वजह तो लाई सी, कोई होर होवेगा तो हो सकता मरियम की इज्जत पर हमला कर दे, लोग इल्ज़ाम लगान तो बाज ना आन, मगर एक मामू जिहड़ा है उहदे ते कोई भी इल्ज़ाम ला सकदा, तो फिर होवे भी अल्लाह का नबी। इस वजह करके अल्लाह ने फिर ड्यूटी लगा दी जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम की, तुसां मरियम की खिदमत करनी है। तो जनाबे मरियम के कोल बेमौसमे फल वेख के अर्ज करते हैं मालका जे मरियम नूं बेमौसमे दे सकना तो मेरी किहड़ी उम्र गुजर गई है, मैं भी बेमौसम ही होया ना, तो फल मैनूं भी दे सकना है। अल्लाह फरमाया अच्छा यदा मतलब है वो नेक बंदियां दे कोल बह के जिहड़ी दुआ की जाए रब उस दुआ नूं बोलिया जे रब उस दुआ नूं जे किसी नेक बंदे की संगत में बह के बंदा कुछ मंग लवे, कुछ दुआ कर लवे, तो रब उहदी दुआ नूं ये सानू तरीका किन्ने दिता है? कुरान ने। डर के ना बोलिया करो, ये तरीका किन्ने दिता है? हर गल के जिम्मेदार होवांगे। सूरत आले इमरान में जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं जे मरियम नूं बेमौसमे मालका फल दे सकना तो फिर मैनूं भी तो दे ही सकना है ना। तो जो इन्ने जुमले रब ने सुने ने तो अल्लाह नूं गैरत आई, हया आई, फरमाया ज़करिया हुण तू मेरी बंदी दे कोल खलो के दुआ करे तो मैं रब कबूल ना करा तो क़यामत तक किवें फिर पता चलेगा कि मेरे बंदियां दी बारगाह च बह के दुआ करना भी जेड़ा नबियां दी सुन्नत है, अंबिया इकराम का तरीका कार है। मैं इस वसीले दे नाल जा ऐ ज़करिया तेनू पुत्र देंगा, फिर पुत्र भी आम नहीं देंगा, जेड़ा खास पुत्र होगा जिसका नाम याहया होगा वो पुत्र देंगा। इसका मतलब है इथों फिर पता ही चल गया कि चंगे बंदियां दे कोल बह के दुआ करना कराना ये अंबिया का तरीका कार सी। साडे वास्ते ये हुक्म है, साडा अकीदा ये होना चाहिए कि देना रब ने में मगर देना अपने नेक बंदे की बरकत दे नाल है। देना सब कुछ अल्लाह ने में मगर देना बंदे की
वसीले दे नाल देना है ना, वसीला पा के देना है। गल वसीले दी है। कई इनू भी नहीं मनते, आते ने वसीले तो बगैर भी है। छत ते चढ़ना होवे ते बंदा छाल मार के चढ़ जाता है। समझदारी वाली गल्लां ने। ना समझे कोई तो जी करे पूरा कुरान पढ़ के ना समझ आवे, सारिया हदीसां पढ़ के ना समझ आवे। जे समझन ते आवे तो एक नुकते की गल बंदा पूछे, हुण छत ते चढ़ना तो छाल मार के थल्लों तां तो नहीं ना चढ़ सकता, तो उतों थले थले मार के आ भी सकता, तो थल्लों तां जा सकता। तो जे उहदे कोल पहुँचना होवे तो फिर विच कोई ना कोई सीढ़ी रखनी पैनी है, जिहदे जरिए नाल तां जाना पैना है। फिर डायरैक्ट चढ़िया जाना, उन्होंने सुनाने वास्ते विच किसी नूं वकील बनाना पैना है। तो जे किसी वलीए कामल के हत्थों में हथ दे के वकील बना के सोने की बारगाह च पहुँचेगा, तो फिर उधर कबूलीयत दीयां घड़ियां छेती मिलणगियां। इस वजह करके गल्लां बड़ियां मज़े दियां ने। अगे मेरा दिल है कि इन्हों हफ्ते वाले दिन पढ़ांगे, नाले बड़ियां मुदल्लल ते ज़रूरी चीज़ां ने। जे जनाबे जबरील आन के फूक मार के मरियम के पेट च पुत्र दे सकते हैं, तो फिर मेरे मुस्तफा का की आलम होगा। जबरील तो मेरे नबी का दरबान है, मेरे मुस्तफा की बारगाह च आने वाला खादम है, हजूर की बारगाह च आन के सुकून लैन वाला है। दुआ करया करो जो कुरान पढ़िए तो अल्लाह सानू कुरान का नूर अता फरमाए। सच्ची गल है, यकीन जानो जिन्होंने बंदियां दे दिल में कुरान का नूर नहीं जे ना होंदा, उन्होंने कुरान की समझ भी कोई नहीं जी आती। वो भावें दिने भी कुरान पढ़न तो भावें राती भी पढ़न, भावें मिंबर ते चढ़ के पढ़न तो भावें मसले ते खलो के पढ़न, भावें गली कूचियां च जाके पढ़न तो भावें दूसरे मुल्कों च पढ़न। जिन्होंने कुरान का नूर ना मिले उन्होंने कुरान समझ में आ सकता। कुरान का नूर उन्होंने मिलता जिन्हों के दिल में इश्के मुस्तफा हो, जिन्हों के दिल में इश्के मुस्तफा हो, उन्होंने कुरान का नूर मिलता है। जिन्हों के दिल में इश्के मुस्तफा हो, जिन्हों के दिल में इश्के हुसैन हो, तो जिन्हों के दिल में इश्के सहाबा हो। तो जो किसी एक का भी बुगज हो, फिर कुरान की समझ लगती, फिर बंदा इधर उधर दियाँ तवीलां करता रहिंदा, मगर वो असल गल तक पहुँच सकता। दुआ करो अल्लाह सानू कुरान का नूर भी अता फरमाए, तो अल्लाह सानू ईमान का नूर भी अता फरमाए। आमीन बिजाहि बिन नबी अमीन।